बहुत सारे चैनल्स वाले ये वीडियो बना रहे हैं, इनसे मेरी दरख्वास्त है ये तकरीर का हिस्सा आप स्पेशल अलग से रखें ताकि ये पहुंचे पैगाम। अपनी बहनों को भी मैं पैगाम देना चाहता हूँ, अपनी कौम की बेटियों को भी पैगाम देना चाहता हूँ। खुदा के लिए अपनी दुनिया और आखिरत को सोचो, बर्बाद न करो अपने आप को, अपनी दुनिया को बर्बाद न करो, अपनी आखिरत को बर्बाद न करो। ये मेरा पैगाम है, ये मेरे दिल का दर्द है, ये मेरा नहीं इन तमाम उलमा के दिल का दर्द है, ये हर सुन्नी सच्चे मुसलमान के दिल का दर्द है। खुदा के लिए अपनी जिंदगी के तरीकों को बदल डालो। अगर तुमने नाम फातिमा रख लिया है, अगर नाम कनीज़े फातिमा रख लिया है, नाम अगर ज़ैनब रख लिया है, नाम अगर कुलसूम रख लिया है, तो इन नामों की कद्र भी करो। जरा सैयदा ज़ैनब की जिंदगी पे भी नजर डालो, जरा सैयदा फातिमा की जिंदगी पे भी नजर डालो, जरा इन शहजादियों की जिंदगियां भी देखो, अपनी जिंदगियों को देखो। खुदा के लिए, खुदा के लिए बहरहाल इतना तो करो कि कम से कम अपनी और अपनी कौम की रुसवाई का बाइस ना बनो, कम से कम रुसवाई का सबब तो ना बनो। ये दुनिया एक धोखा है, यहाँ जो ख्वाब तुम्हें दिखाए जाते हैं ना, ये फरेब है, फरेब। ये जो फरेब में तुम आ रही हो, फरेब में फंसती जा रही हो, तुम्हें लगता है ये दुनिया, ये इश्क, ये मोहब्बत, ये बड़े काम में आने वाली चीजें नहीं, नहीं, जिंदगी तबाह हो जाती है, रोने के सिवा फिर कुछ नहीं रह जाता है। कितनी लड़कियों ने जिंदगियां बर्बाद कर ली, खुदा के लिए बदलो, अपनी जिंदगी को बदलो। किसी के झांसे में ना आओ, किसी के बहकावे में ना आओ। वो तो चाहते हैं तुम्हें अपने साथ ले जाकर रुसवा करे, वो तो चाहते हैं तुम्हारी रुसवाई दुनिया में हो, लेकिन तुम अपनी जिंदगी को ऐसे गुजारो कि जैसे सैयदा फातिमा ने तुम्हें जिंदगी गुजारने का सलीका दिया है। सैयदा फातिमा मुस्तफ़ा की शहजादी जिस हाल में भी जिंदगी गुजरी है, सब्र किया है। अगर घर में फाके थे तब भी सब्र किया है, अगर मुसीबतें थी तब भी सब्र किया है, अगर घर में दिक्कतें दुश्वारियां थी तब भी सब्र किया है, अल्लाह का शुक्र अदा किया है। तुम भी अल्लाह का शुक्र अदा करके जिंदगी गुजारो। खुदा की कसम, तुम्हारी पाकीज़गी, तुम्हारे तकद्दुस, तुम्हारे हया का और तुम्हारी पाकीज़गी का आलम तो यह है कि परवरदिगार आलम ने, खालिक़े कायनात ने तुम्हें वो इज्जत अता फरमाई है, तुम्हें वो मकाम अता फरमाया है, तुम्हें अल्लाह ने वो इज्जत दी है कि परवरदिगार ने जब आदमी को पैदा किया तो जन्नत में पैदा नहीं किया, लेकिन मेरी बहनों गौर करो, अल्लाह ने औरत को पैदा किया तो उसकी इज्जत बढ़ाई, अल्लाह ने उसे कहीं और नहीं जन्नत में पैदा फरमाया। अल्लाह ने तुम्हें जन्नत में पैदा करके मिजाज दिया था और तो यही पैदा किया जा रहा है। इस जन्नत में आने की तैयारी करना। तुम खुदारा काफिरों की आगोश में बैठकर तुम अपनी दुनिया और आखिरत को बर्बाद न करो। सैयदा तैयबा फातिमतुज़ ज़हरा की जिंदगी, अल्लाहु अकबर, आखिरी बात है मेरी, दिल से सुन लो इसे। सैयदा तैयबा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, कैसी पाकीज़ा जिंदगी है मखदूमे कायनात की। मौला अली से पूछो, अली कैसी जिंदगी है फातिमा की, तो मौला अली बयान करेंगे। सुबह का वक्त है, फजर की नमाज अदा की है, मौला अली ने अपने घर की तरफ आए, घर में आके देखा सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा मखदूमे कायनात कामों में लगी हुई है, तबीयत खराब है, बीमारी है, मगर काम कर रही है। मौला अली ने आकर कहा, फातिमा इतने काम किस लिए, तबीयत ठीक नहीं है, आराम करो। सैयदा ने कहा, अली काम करने दो, वक्त का मैं काम ज्यादा है। अली ने फरमाया, क्या
बात है फातिमा? हजरत फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। अली ने फरमाया फातिमा रोती हो, बात तो बता दो, क्या बात है? मौला अली ने इतना सवाल किया, फातिमा रो के कहने लगी अली ये रमजान का महीना है। कहने लगी अली मैंने ख्वाब देखा, नमाज फज्र पढ़ के मुसल्ले पे बैठी थी, इशराक के इंतजार में अल्लाह अल्लाह कर रही थी कि मुझे नींद आ गई। अली मैंने ख्वाब देखा, आका मेरे ख्वाब में आए, हुजूर ने आकर फरमाया ए फातिमा बता क्या खाया था सहरी में, क्या खाया था रात तूने? मैंने अर्ज कर दिया आका फाके चल रहे हैं, घर में तो कुछ भी नहीं है, पानी पी पी के रोजे हो रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया ए फातिमा रोजे की नियत कर ले, अब जो इफ्तार करोगी अपने बाबा के साथ इफ्तार करोगी। हुजूर ने फरमाया है फातिमा अब इफ्तार मेरे साथ होगा। सैयदा फातिमा की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगी अब मुझे पता लग गया मेरे जाने का वक्त आ गया। इतना सुना तो मौला अली रोने लगे। मौलाए कायनात शेर खुदा की आंखों में आंसू आ गए। ए बच्चे खामोश। मौला अली की आंखों में आंसू आए, रोने लगे, कहने लगे फातिमा जिंदगी साथ गुजारने को कहा था लेकिन दरमियान में छोड़ के जा रही हो। सैयदा ने मौला अली का हाथ पकड़ा, फरमाया अली 3 बातें तुमसे करनी है, जल्दी सुन लो वक्त कम है। सैयदा फातिमा ज़हरा की भीगी हुई आंखें, मौला अली की भीगी हुई आंखें। सैयदा ने हाथ पकड़ के अली से फरमाया अली 3 बातें करनी है मुझे तुमसे। पहली बात यह है अली मेरी हयात में आका ने मेरी जिंदगी में तुम्हें दूसरा निकाह करने की इजाजत नहीं दी थी, लेकिन अली मैं आज कह रही हूँ मेरे बाद में दूसरा निकाह कर लेना, लेकिन अली इतना ख्याल करना ऐसी औरत से निकाह करना जो मेरे बच्चों को तकलीफ न पहुंचाए। ऐसी औरत से निकाह करना जो मेरे बच्चों को न सताए। कहने लगी अली 1 महीना सारा अपनी बीवी के साथ गुजार लेना, खुश रहना अपनी बीवी के साथ में, मगर 1 दिन तो कम से कम ऐसा निकालना कि उस 1 दिन में मेरे बच्चों के पास में बैठ जाना, मेरे बच्चों के साथ रात गुजार लेना, मेरे बच्चों को सीने से लगा लेना और मेरे बच्चों से कभी उनका हाल मालूम कर लेना, मेरे हसन हुसैन से पूछ लेना, मेरी ज़ैनब से पूछ लेना ए बच्चों तुम्हें अम्मी फातिमा की याद तो नहीं आती है। मौला अली रो रहे हैं सुन के। फातिमा हजरत फातिमा कहती हैं आखिरी बात सुनो अली। और इस बात को जब हजरत फातिमा ने कहा ना, यूं अपना दुपट्टा लिया सैयदा ने, यूं उसकी झोली बनाई, सैयदा ने कहा अली एक आखिरी बात है, अली ये मेरी झोली है, आज तक सैयदा ने कुछ नहीं मांगा है, आज मांगती है। कहने लगी अली बताओ मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, आज मांगूंगी तो क्या मुझको दोगे? मौला अली ने फरमाया फातिमा मांगो अली जरूर देगा। सैयदा ने कहा अली बहुत कीमती चीज मांग रही हूं। मौला अली कहने लगे फातिमा दौलत तो मेरे पास नहीं है, खजाने तो नहीं है। सैयदा ने कहा खजाने से भी ज्यादा कीमती चीज मांग रही हूँ, दौलत से भी ज्यादा कीमती चीज मांग रही हूँ। अली ने फरमाया मांगो। मौला अली ने जैसे कहा सैयदा ने रोके कहा अली मेरी झोली में 2 लफ्ज डाल दो, 2 जुमले डाल दो। अली बस इतना कह दो मैंने जो तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारी है, अली बस इतना कह दो तुम फातिमा से राजी हो गए हो। क्या मांगा है सैयदा ने? बीवी अपने शोहर से क्या मांग रही है? अली बस इतना कह दो कि तुम मुझसे राजी हो। मौला अली ने जैसे ही सुना चीख निकल गई, फरमाने लगे फातिमा क्या कह रही हो?
कहने लगे ऐ फातिमा, ऐ मेरी शरीके हयात सुनो, तुमने मेरे साथ फाकों में भी सब्र करके जिंदगी गुजारी है, हर तकलीफ को तुमने सहे, परेशानियों में तुमने सब्र किया है। ऐ फातिमा सुनो, इधर अली तुमसे राजी है, उधर मजार में मुस्तफ़ा राजी है, और उधर परवरदिगार भी तुमसे राजी है। ये जिंदगी है सैयदा की, तो खुदारा बेहतर बनाएं खुद को, जिंदगियां संवारें। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। हमने तकरीर ख़त्म कर दी, लेकिन अब देखिए नदीम भाई तशरीफ़ ले आए। नदीम रज़ा फैज़ी साहब, हिंदुस्तान का मारूफ तरीन शायर। अब आप थोड़ी देर इनसे नाते सुनिए, इंशाअल्लाह महसूस होंगे। तकरीर आपने अभी काफ़ी देर सुनी है, अब आपका जायका चेंज हो जाएगा, ज़रा सी हलावत में तब्दीली आएगी। नदीम भाई हैं, आप अब नदीम भाई से नात शरीफ सुनिए। नदीम भाई नात शरीफ पढ़े। अब हो गया, अब नदीम भाई की नात शरीफ सुनिए। हो गया। देखिए, अल्लाह आपकी मोहब्बतों को, आपके ज़ौक़ को सलामत रखे। मैं आपको एक बात बताऊं, तकरीर तो तकरीबन मैंने काफ़ी देर कर ली है। हाँ, तो अब आप लोग आए हो कि बोलिए, पहले कहाँ थे जब बोल रहे थे? जब हम बोल रहे थे तब कहाँ थे? अब आए हैं कि बोलिए। क्या बोलिए भाई, 1.5 घंटा तो अभी बोले हैं, 2 घंटे के आसपास। मतलब जब बोल रहे थे तब गायब हो गए, अब कह रहे हैं बोलिए। मतलब यही तो मैं हैरान हूँ। हमारे यहाँ मसला ये है कि सब काम रस्मी हो रहे, रस्मन हो रहे सब काम, कि जी हमें 2 बजे तक जलसा चलाना है, ये हमने ठान लिया। तो अब हम सुने ना सुने, मौलवी बोलता रहे, हम चाहे इधर उधर टहलते रहे, मगर जलसा 2 बजे तक चलेगा। तो सुबह को हम कहेंगे ना फिर, अरे बहुत अच्छा जलसा हुआ, रात 2 बजे तक जलसा चलता रहा, 3 बजे तक जलसा चलता रहा। मैं हैरान हूं, हमारी कौम जलसों को रस्मन कर रही है। यार जिक्र खुदा, जिक्र मुस्तफ़ा भी कभी रस्मन होता है? ये कोई रस्म अदा हो रही है? ये होता है इसलिए कि अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की बरकतें हमें हासिल हों, और ऐसी महफिलों में हमें इस्लाम की सच्ची तस्वीर हमारे सामने हो, हमें पैगाम मिले मुस्तफ़ा करीम जाने, मुस्तफ़ा करीम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अहकामात फरमुदात हमारे सामने आए, ताकि हमारी ज़िंदगी बेहतर हो सके। हमारी ज़िंदगी हमने कभी बदलने की कोशिश नहीं की, सिर्फ हम सुनते हैं। और माफ़ करें, हम सुन्नी सिर्फ आज के दौर में सुनने वाले रह गए, बस अमल वाले बोलो नहीं रहे, सिर्फ सुनने वाले सुन्नी रह गए, सुन हो गए, सुन सुन के। सुनते बहुत हैं मगर करते क्या हैं? करते वही है जो करना होता है। अभी बताएं, जलसा तो रात भर चलेगा, सुबह को फिर जब अपनी जिंदगियां हमारी शुरू होंगी ना, तो वही पहले वाली जिंदगियां होंगी, कोई बदलाव उसमें नहीं होगा। सुबह को जिंदगी में कोई फर्क नहीं मिलेगा, कोई बदलाव नहीं मिलेगा, वही जिंदगी होगी, वही पहले वाले तमाम मामलात होंगे, वही गुनाह होंगे, वही हमारी आदतें होंगी, वही ज़बान पर गालियाँ होंगी, वही झूठ होगा, वही गीबतें होंगी। हम कहते हैं इमाम हुसैन के बारे में सुनाओ, मौला अली के बारे में सुनाओ, सैयदा फातिमा के बारे में सुनाओ। कितना सुन लिया और कितना सुनोगे, लेकिन खुदारा ये तो बताओ खुद को कब बदलोगे? जात का अपनी हमें इरफान होना चाहिए, आदमी को कम से कम इंसान होना चाहिए। दीन अहमद के लिए हम जान भी देंगे सदा, हर मुसलमान का यही अरमान होना चाहिए।
लेकिन है क्या मामला नदीम भाई? मामला ये है, क्या जमाना आ गया संजीदगी खतरे में है, खुद नुमाई का चलन है सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है, जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं गदे में हो गई, रो रहे हैं जाम मीना मैं कशी खतरे में है। सब कुछ देखकर, अपनी हालत को देखकर, सब कुछ जानकर भी अनजान बने हुए हैं, और कोई बर्बादी देखना बाकी है, और कोई तबाही देखना बाकी है। क्या देखेंगे अब हम? इससे ज्यादा और क्या देखेंगे कि आज दुनिया हमें रुस्वा कर रही है, जहां देखो वहां हमें लोग खत्म करने की साजिशें कर रहे हैं। और अब जो नई साजिशें हैं ना, नौजवानों, मेरे भाइयों, तुम कब समझोगे, कब तुम्हारे अंदर बदलाव आएगा? आज जानते हो, आज हमारी कौम की इज्जत दांव पे लगी हुई है। मेरी बात ये बात बहुत सलीके से सुनना नौजवानों, तुम सुनना और दिल से सुनना। आज हम नबी का नाम लेने वाले, जलसा सजाने वाले, लाखों खर्च करने वाले, मुस्तफा जाने रहमत के नाम के नारे लगाने वाले, इस कौम की इज्जत दांव पे लगी है, फिक्र नहीं मगर हमें। आज हमारी बेटियां मुर्तद हो रही हैं, इससे ज्यादा और क्या साफ बताऊं मैं आपको। आज हमारी बेटियां, हमारी बहनें मुर्तद हो रही हैं। जो ये दफ्तर होते हैं ना मैरिज वाले, शादियां होती हैं, वहां जाके देखो कितने रजिस्टर तुम्हें मिलेंगे, उसमें एक फोटो जो लड़के का लगा होगा वो किसी और मजहब से होगा, लड़की का फोटो जो लगा होगा वो मुसलमान होगी। किसी का नाम फातिमा है मगर मुर्तद हो रही है, किसी का नाम ज़ैनब है मगर मुर्तद हो रही है, किसी का नाम सकीना है मगर मुर्तद हो रही है। हाय नामों की कदरों को भी पामाल कर दिया। फातिमा नाम रख के मुर्तद होने वाली, कुलसूम नाम रख के मुर्तद होने वाली, ज़ैनब नाम रख के मुर्तद होने वाली। तूने क्यों नहीं सोचा सैयदा फातिमा की जिंदगी कैसी गुजरी है? तूने क्यों नहीं सोचा ज़ैनब तो वो है, सारा खानदान करबला में कट रहा था, भाई के कलेजे पे, भाई के बच्चों के कलेजों में बर्छियां मारी जा रही थी, भाई का सर कट रहा था करबला के मैदान में। इमाम हुसैन के सरे मुबारक को सैयदा ज़ैनब ने देखा, नेज़े पे बुलंद कर दिया गया, लेकिन सैयदा ज़ैनब सब्र कर रही थी। इमाम हुसैन के बाद काफिला सालार बन गई थी करबला में। कहने वाले ने कहा जो चाहता था जुल्म वो करने नहीं दिया। तवज्जो है? अब देखूंगा चौथा मिसरा कितने लोग सुनेंगे, कितनों की तवज्जो है। जो चाहता था जुल्म वो करने नहीं दिया, मंसूबे यजीद भरने नहीं दिया। ज़ैनब तेरे सलीक़े तकरीर को सलाम, तूने किसी शहीद को मरने नहीं दिया। तो एक वो ज़ैनब है, नाम की कदरों को भी पामाल कर दिया। यहाँ ज़ैनब नाम होकर भी मुर्तद हो रही है, किसी काफिर की आगोश में जाके बैठ रही है। जानते वजह क्या है? सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, अब ये तादाद लाखों में चली गई। हमारी बेटियों को फंसाने में पूरा एक सिस्टम बन गया, सिस्टम लग गया, पूरी ताकत झोंकी जा रही है।
कह रहे हैं मुसलमानों को ख़त्म करना, इनकी बेटियों को कमज़ोर कर दो, इनकी बेटी इन्हें कमज़ोर करना है, इनकी बेटियों से उन्हें फंसा लो अपने जाल में, इश्क के जाल में, फिर उनसे शादियां कर लो, फिर उन्हें छोड़ दो, फिर वो दर दर भटकती रहेंगी, मारी मारी फिरती रहेंगी। फेसबुक पे देखो, सोशल मीडिया पे देखो, कितनी वीडियोज़ आती हैं, कितनी लड़कियाँ रोती हैं, कहती हैं हाय हमने बड़ी गलती की, फलां नाम के लड़के से शादी कर ली थी, हमने उससे शादी कर ली थी, हमने मजहब बदल लिया था, मगर फिर उसने आखिर में वही किया, कह दिया कि मैंने तुझसे शादी जो की थी, मुझे तुझसे कोई मोहब्बत नहीं थी, मैं तो तेरी कौम से नफरत करता हूं, उस इंतकाम में मैंने तुझसे शादी की थी। तो आज ये हालत, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे घरों में गैर आके घुस रहे हैं, वो गैरों की आगोश में बैठ रही है। तो क्यों फिक्र नहीं तुम्हें और मुझे? कोई और फिक्र करेगा? बोलो भाई बोलो, कोई और फिक्र करेगा? आज इससे बड़ी रुसवाई क्या होगी? घरों में रहने वाली बच्चियां, क्यों हो रहा है जानते हो? ये इसलिए हो रहा है कि आपने अपने घरों पर तवज्जो देना बंद कर दिया, ख्याल रखना बंद कर दिया, आप बेफिक्र हो गए, आपको जरा भी फिक्र नहीं है, पता नहीं है घर में क्या हो रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, किस स्कूल में बच्चे जा रहे हैं, स्कूल की हालत क्या है, कॉलेज में बच्चे जा रहे हैं तो कॉलेज की हालत क्या है। आपने हमने फिक्र करना छोड़ दिया और फिर उस पर सोने पे सुहागा, हाथ में आग का शोला भी दे दिया। आग का शोला हाथ में हो, फिर कहें कि हाथ नहीं जलेगा? बोलो भाई, हाथ में आग का अंगारा रखा हो, फिर हाथ जलेगा या नहीं जलेगा? बोलो, जलेगा ना। तो जब बेटियों के हाथ में तुमने आग का अंगारा रख दिया, यानी मोबाइल रख दिया, तो फिर बिगाड़ तो आएगा ही आएगा। बताओ इसका नुकसान है कि नहीं है? इसके नुकसान ज्यादा है, फायदे कम है। बताओ घर के अंदर एक जवान लड़की को एंड्रॉइड मोबाइल की जरूरत क्या है? वो कौन सा बिजनेस करती है? उसे उस मोबाइल की जरूरत क्या है? तुमने दिया, हमने दिया, हमने कहा हमें अपनी बेटी पे भरोसा दे दिया, हमने कहा हमें अपनी बहन पे एतमाद दे दिया, लेकिन ये जो काफिरों के साथ जा रही हैं, ये हमारी ही तो बहनें हैं, हमारी ही तो बेटियां हैं, ये भी घरों से हमारे ही निकल कर गई हैं। जब ये घरों में थी, इन्हें मोबाइल ही तो दिए गए थे और यही तो कहा गया था हमें अपनी बच्ची पे भरोसा है, यही तो कहा गया था हमें अपनी बहन पे भरोसा है, लेकिन फिर भी वो चली गई, वो भरोसा तार तार हो गया, वो चली गई काफिर के साथ में, वो चली गई गैर मुस्लिम के साथ में, वो रुसवा कर गई कौम को, उसने अपना भी मुस्तकबिल बर्बाद कर लिया। लोगों, पूरे पूरे प्लानिंग से काम किया जा रहा है, लेकिन हमारी कौम है मजे में दंग है, पता कुछ नहीं है, देख भी रहे मगर करेंगे कुछ नहीं, सुनेंगे बहुत कुछ, करेंगे कुछ नहीं। सुन सुन के हमने ये हाल कर लिया, बस सुनने वाले रह गए, करेंगे कुछ नहीं। खुदारा खुदारा देखो अपनी हालत। और मैं अपनी बहन बेटियों को भी पैगाम देना चाहता हूं। ये इधर